हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज हम सभी जो नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे दैट इज़ बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक्स। स्नेक्स जो है लिम्बलेस ऑर्गेनिजम्स है, क्लास रेप्टिलिया से बिलोंग करते हैं। स्नेक्स का जो बाइटिंग और फीडिंग मैकेनिज्म है वो अदर रेप्टिलियन से, लिजार्ड से, इन सभी से बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि इनका जो बाइटिंग मैकेनिज्म है इसमें पॉइजन इंजेक्ट करना इंक्लूड है और ये अपने फूड को निगल लेते हैं, डायरेक्ट स्वेलो कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है। तो चलिए आज हम सभी बाइटिंग मैकेनिज्म को डीपली डिस्कस कर लेते हैं। तो बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक इन्वॉल्व टू मेन पर्पसेस व्हेन अ स्नेक इज बाइटिंग इटसेल्फ फॉर। तो जब कोई स्नेक अपने प्रे को बाइट करता है, इसमें बेसिकली दो चीज़ें होती हैं इन्वॉल्व। फर्स्ट, इरेक्शन ऑफ फैंग्स। फैंग्स स्नेक के वो जो दो बड़े बड़े दांत होते हैं जिससे वो पॉइजन रिलीज करता है, इट इज़ कॉल्ड फैंग। तो ये फैंग्स इरेक्ट हो जाते हैं, बाहर की तरफ एकदम निकल जाते हैं, जिससे कि वो अपने प्रे को डस सके। इंजेक्शन ऑफ पॉइजन इनटू द विक्टिम्स बॉडी, और विक्टिम के बॉडी में जहर को इंजेक्ट कर देना। बोन्स आर लूजली आर्टिकुलेटेड फॉर द एडजस्टमेंट ड्यूरिंग स्वेलोइंग और स्ट्राइकिंग। तो स्नेक जब बाइटिंग करते हैं या फीडिंग करते हैं, ये सारे प्रोसेस में स्नेक के जो हेड के बोन्स है वो सारे बोन्स ऐसे लूजली आर्टिकुलेटेड है, ऐसे लूजली अरेंज्ड है एक दूसरे से कि वो बहुत ही वाइड ओपन हो जाते हैं, बहुत ही मूव करते हैं अपवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। इस सारे मूवमेंट से क्या होता है, बोन्स के मूवमेंट से वो काफ़ी बड़े बड़े साइज के ऑर्गेनिज्म को भी निगल जाते हैं। उनके जितने भी स्कल एंड जॉ बोन्स है ऑफ पॉइजनस स्नेक्स आर वेरी फ्लेक्सिबल, and these bones are also very flexible which help them to swallow their food। तो चलिए बाइटिंग apparatus देख लेते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन्हें हेल्प करती हैं। बाइटिंग apparatus टेकिंग पार्ट इन बाइटिंग मैकेनिज्म आर। तो बहुत सारे बाइटिंग apparatus है, बहुत सारे ऑर्गन्स, जैसे कि सबसे पहले पॉइजन ग्लैंड। एक पेयर पॉइजन ग्लैंड प्रेजेंट होता है ऑन ईच साइड ऑफ अपर जॉ। अपर जॉ के दोनों साइड में पॉइजन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें पॉइजन भरा हुआ होता है। पॉइजन डक्ट्स, ये पॉइजन ग्लैंड से एसोसिएटेड डक्ट है, पतली पतली पाइप से जिसके थ्रू पॉइजन रिलीज होता है। एंड लास्टली एट द बेस ऑफ फैंग्स, ये जो डक्ट्स है ये फैंग्स में ओपन होते हैं और फैंग्स से वो दो बड़े बड़े जो दांत हैं उससे वो विक्टिम की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। फैंग्स, पोजीशन ऑफ फैंग्स इन डिफरेंट स्नेक्स आर डिफरेंट। अलग अलग स्नेक्स में फैंग्स का पोजीशन थोड़ा डिफरेंट होता है, जैसे कि कोबराज में, कोबरा जो स्नेक है उनमें फैंग्स परमानेंटली इरेक्ट होते हैं, यानी कि उन्हें फैंग्स को अपने माउथ से बाहर निकालने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वैसे इरेक्ट होते हैं, वो बहुत ही सडनली बाइट कर लेते हैं। और वाइपर्स में ये जो फैंग्स है इट लाई अगेंस्ट द रूफ ऑफ माउथ व्हेन क्लोज्ड। तो ये जब अपना मुंह को बंद भी रखते हैं तो इस समय वाइपर्स में उनका फैंग्स अंदर की तरफ रहता है, पर कोबरा में हमेशा ये इरेक्ट होता है। नेक्स्ट, एसोसिएटेड मसल्स। बहुत सारे ऐसे मसल्स हैं जो कि पूरे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सो द मसल्स एसोसिएटेड विथ स्नेक बाइटिंग मैकेनिज्म आर फर्स्ट डाइगैस्ट्रिक मसल। ये जो डाइगैस्ट्रिक मसल्स होते हैं ये मुंह को ओपन करने में, ओपनिंग ऑफ माउथ, ओपनिंग ऑफ जॉज में हेल्प करते हैं। सेकेंड मसल इज स्फेनोप्टेरिगॉइड मसल्स। इन मसल्स को प्रोट्रैक्टर टेरिगॉइड मसल भी कहते हैं। तो ये बेसिकली टेरिगॉइड बोन को पुल करने में, मूव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेम्पोरलिस, टेम्पोरलिस मसल। ये मसल्स क्लोजिंग द लोअर जॉ, यानी कि मुंह को, माउथ को क्लोज करने में हेल्प करते हैं। एंड ये सारे मसल्स के साथ इन एडिशन टू दीज मसल्स देयर आर टू मोर मसल एसोसिएटेड विद पॉइजन ग्लैंड। पॉइजन ग्लैंड से भी दो ऐसे मसल्स हैं जो जुड़े हुए होते हैं। बेसिकली पॉइजन ग्लैंड एक सैक लाइक होता है जो कि स्क्वीज करते हैं तो पॉइजन रिलीज हो जाता है। तो पॉइजन ग्लैंड को स्क्वीज करने के लिए मैसेटर मसल एंड मैंडिबुलर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, ये दो मसल्स है जो कि पॉइजन ग्लैंड से जुड़े हैं और पॉइजन को रिलीज करने में हेल्प करवाते हैं। नेक्स्ट, एसोसिएटेड बोन्स। बहुत सारे बोन्स है जो कि हेल्प करते हैं, द स्कल एंड जॉ बोन्स। बहुत सारे बोन्स के नाम है मैक्सिली, क्वाड्रेट, टेरिगॉइड्स, स्क्वैमोजल, एक्टोप्टेरिगॉइड्स एंड पैलेटीन्स। दीज बोन्स आर मूवेबली आर्टिकुलेटेड। ये सारे बोन्स बहुत ही अच्छे से मूव होते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जिससे कि बाइटिंग और फीडिंग मैकेनिज्म्स में हेल्प हो जाता है। प्री मैक्सिली आर वेरी मच रेड्यूस्ड। इनमें जो प्री मैक्सिली बोन है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। तो ये सारा था बाइटिंग apparatus। तो चलिए अब देखते हैं कि बाइटिंग का प्रोसेस क्या है। सो दे आर सीरीज ऑफ मूवमेंट्स अकर व्हेन ए पॉइजनस स्नेक बाइट। जब एक जहरीला सांप डसता है,
तो बहुत सारे मूवमेंट वो करता है। सबसे पहले वो क्या करेगा, स्ट्राइक द स्नेक थ्रो इटसेल्फ फॉरवर्ड टू अटैक द प्रे। सांप जो है अपने आप को उस ऑर्गेनिज्म की तरफ ऐसे उछाल कर फेंकता है, जैसे लगता है थ्रो, जैसे एक रस्सी फेंकी गई है, वो ऐसा उछलता है, तो वो अपने आप को थ्रो करता है। एंड इसमें सबसे ज़्यादा जो फास्ट करते हैं वो है वाइपर्स। वाइपर्स बहुत ही जल्दी बाइट करते हैं, बहुत जल्दी टस लेते हैं। सेकेंड इज ओपनिंग ऑफ माउथ। जब वो थ्रो हुआ अपने आप को उस ऑर्गेनिज्म के पास, उस प्रे के पास, देन वो क्या करते हैं, अपना माउथ ओपन करेंगे ऑब्वियसली। तो ये होता है बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल्स। डाइगैस्ट्रिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने से जो उनका निचला जबड़ा है, मैंडिबल, लोअर जॉ, वो नीचे चला जाता है और माउथ ओपन हो जाता है। देखिए ये है एक वाइपर का स्कल, जिसमें ये पोजीशन दिखा रहा है जब माउथ क्लोज होता है। तो देखिए यहाँ पे ये है इसके बड़े दांत, ये फैंग्स जो है ये अपर जॉ में ऊपर की तरफ का जो है माउथ में, ये उसके रूफ में सटे हुए हैं, ठीक है। एंड दिस इज मैंडिबल, निचला जबड़ा। इसमें और भी छोटे छोटे दांत होते हैं, देखिए ये भी इस तरह से बैकवर्ड होते हैं डायरेक्शन में। ये फीडिंग में हेल्प करते हैं, ग्रिप बनाने में, प्रे को पकड़ने में, ये सब में हेल्प करते हैं। तो जैसे ही ये अपना मुंह खोलता है, व्हेन दे ओपन देयर माउथ स्ट्राइकिंग के लिए, देखिए ये मैंडिबल जो है ये नीचे चला गया और ये होता है डाइगैस्ट्रिक मसल। ये देखिए यहाँ है डाइगैस्ट्रिक मसल। इस डाइगैस्ट्रिक मसल के कॉन्ट्रैक्शन से मैंडिबल नीचे चला जाता है, जिससे कि उसका माउथ ओपन हो जाता है। सो नेक्स्ट मूवमेंट है रोटेशन ऑफ मैक्सिला एंड डायरेक्शन ऑफ फैंग्स। मैक्सिला बोन जिससे फैंग्स अटैच होता है वो 90 डिग्री में रोटेट कर जाता है, जिससे कि फैंग्स इरेक्ट हो जाते हैं। देखिए एज द माउथ ओपन द लोअर जॉ मैंडिबल मूव्स डाउन एंड लोअर एंड ऑफ क्वाड्रेट मूव्स फॉरवर्ड। जैसे ही मैंडिबल, निचला जबड़ा नीचे की तरफ जाता है तो माउथ ओपन हो गया, जिसके कारण जो क्वाड्रेट बोन है वो फॉरवर्ड मूव हो जाता है। क्वाड्रेट जैसे ही मूव होता है, सो बाय द हेल्प ऑफ स्फेनोप्टेरिगॉइड मसल, टेरिगॉइड मसल बोन्स भी फॉरवर्ड मूव कर जाते हैं। टेरिगॉइड मूव जैसे ही करता है, देन एक्टोप्टेरिगॉइड बोन्स भी अपवर्ड मूव होते हैं। सो ऑल दीज बोन्स के मूवमेंट लीड्स टू द रोटेशन ऑफ मैक्सिला। मैक्सिला जो है जिसमें फैंग्स होता है वो 90 डिग्री में रोटेट हो जाता है और इससे फैंग्स जो है वो बिल्कुल वर्टिकली इरेक्ट हो जाते हैं और रेडी टू बाइट पोजीशन में वो आ जाते हैं, जिससे कि वो रेडी है कि वो अपने प्रे को बाइट कर सके, डस सके। तो देखिए जैसे ही ये निचला जबड़ा, लोअर जो मैंडिबल नीचे की तरफ जाता है बाय द हेल्प ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल, उसके बाद ही ये जो क्वाड्रेट बोन है, ये क्वाड्रेट बोन आगे की तरफ मूव कर गया। इसके साथ ही साथ ये जो स्फेनोप्टेरिगॉइड मसल, जिसे प्रोट्रैक्टर टेरिगॉइड मसल भी कहते हैं, ये मसल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जिससे कि ये टेरिगॉइड बोन्स भी आगे की तरफ मूव हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है दैट इज एक्टोप्टेरिगॉइड बोन्स। ये जो एक्टोप्टेरिगॉइड बोन्स है ये भी अपवर्ड मूव कर जाते हैं, ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं। सो ऑल दीज हैपेंस टू रोटेट द मैक्सिला। देखिए ये है मैक्सिला, ये मैक्सिला बोन में ही ये फैंग्स प्रेजेंट है। ये 90 डिग्री में रोटेट कर जाता है और ये इस तरह से रोटेट होकर फैंग्स को बिल्कुल इरेक्ट कर देता है, जिससे कि वो बिल्कुल इरेक्ट हो जाते हैं और रेडी टू बाइट पोजीशन में आ जाते हैं। सो फैंग्स इरेक्ट होने के बाद अब है इंजेक्शन ऑफ वेनम और पॉइजन। अब जो स्नेक है वो अपने पॉइजन को, जहर को इंजेक्ट कर देगा। सो पॉइजन ग्लैंड से पॉइजन का रिलीज होना ये होता है बाय स्ट्रेचिंग ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। कॉन्स्ट्रिक्टर मसल जब स्ट्रेच करते हैं, जिसके कारण पॉइजन ग्लैंड्स स्क्वीज कर जाता है और स्क्वीज करते ही उसमें से पॉइजन रिलीज हो जाता है, जो कि पॉइजन डक्ट से होता हुआ फैंग्स के थ्रू विक्टिम के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। दिस मेक्स द पॉइजन टू कम आउट ऑफ पॉइजन ग्लैंड थ्रू पॉइजन डक्ट एंड फैंग्स टू बी इंजेक्टेड इनटू द विक्टिम। सो आफ्टर इंजेक्टिंग द वेनम इनटू विक्टिम्स बॉडी, अब जो स्नेक है वो अपना मुंह क्लोज कर लेगा, क्लोजिंग ऑफ माउथ। It is brought about by the contraction of temporalis muscle and all the above movements are reversed for closing mouth. तो बेसिकली जो माउथ के बंद होने में जो मसल हेल्प करता है दैट इज टेम्पोरालिस मसल्स। और जितने भी हमने मूवमेंट्स देखे कि बोन्स किस तरह से अपवर्ड फॉरवर्ड इस तरह से मूव हो रहे हैं, वो सभी क्या करेंगे, रिवर्स हो जाएंगे। सपोज कोई बोन अगर अपवर्ड जा रहा है तो वो डाउनवर्ड चला जाएगा, बैकवर्ड जा रहा है तो फॉरवर्ड चला जाएगा। तो ये सारे मूवमेंट्स बिल्कुल रिवर्स हो जाएंगे और इस तरह से जो माउथ है वो क्लोज हो जाएगा। फैंग्स इज डायरेक्टेड बैकवर्ड, फैंग्स भी पीछे चले जाएंगे अपने मतलब जो स्नेक है उसके माउथ के जो रूफ में
अंदर जाके क्लोज हो जाएंगे, जो वर्टिकल फैंग्स थे वो अब हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे और इस तरह से पूरा माउथ क्लोज हो जाएगा। एंड इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू ओपन द माउथ दैन टू क्लोज इट। जब स्नेक अपना माउथ ओपन करता है तब थोड़ा अधिक समय लगता है और बंद करने में बहुत ही कम समय लगता है, क्योंकि उस समय इसे ना पॉइजन स्क्वीज करना है, सो इट इज़ वेरी क्विकली डन। देखिए ये है टेम्पोरालिस मसल। ये टेम्पोरालिस मसल मुंह क्लोज करने में हेल्प करता है, जिससे कि ये मैंडिबल जो है ये ऊपर चला जाता है और फिर सारे बोन्स रिवर्स अपना मूवमेंट करते हैं और जिसके कारण माउथ फिर से क्लोज हो जाएगा कुछ इस तरह से। जो फैंग्स है जो कि इरेक्ट हो गए थे वो भी फिर से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएंगे। तो कुछ इस तरह से ये प्रोसेस है। ये सारे दोनों फिगर जो है ये आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये है जब माउथ क्लोज रहता है और ये है जब माउथ ओपन हो जाता है फॉर बाइटिंग। तो ये नोट्स आप ले सकते हैं, बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक्स। ये बेसिकली शॉर्ट नोट्स में आता है, तो ये सारी नोट्स को आप लिख सकते हैं, डायग्राम वो मेंशन कर दीजिएगा। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर शॉर्ट नोट्स। सो यही था आज का टॉपिक, बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक्स। नेक्स्ट पार्ट में फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक्स जाकर देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो, तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।